वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। इसके पहले मैंने ग्रेडियंट और डाइवर्जन का डिस्कस किया है और बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैंने डिस्कस किया है। तो ये वो विद्यार्थी के लिए है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है या फिर बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीका और बेहतरीन थ्योरी के साथ डिस्कस होते हैं प्रत्येक टॉपिक, राइट। और अब जरा देखते हैं कि क्या है कर्ल और वेक्टर, क्या इसका पोजीशन है, क्या इसका डिफिनेशन है, क्या इसका इंडिकेट है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कंडीशन क्या बनेगा, राइट। चलिए लिखा है कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या स्टेटमेंट है, जरा थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं, राइट। चलिए लिखिएगा लेट वी वेक्टर एक्स वाई जेड, यहां एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, वी वेक्टर कोई भी पोजीशन में लिख सकते हैं, राइट। तो वी वेक्टर एक्स वाई जेड, वी ए वेक्टर फंक्शन डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस, देन द कर्ल और रोटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कर्ल वेक्टर को रोटेशन वेक्टर भी बोलते हैं। रोटेशन ऑफ वेक्टर, कर्ल और रोटेशन ऑफ वेक्टर डिनोट बाई कर्ल वी वेक्टर या फिर रोटेशन वी वेक्टर इज डिफाइंड बाई कर्ल वी इक्वल टू डेल क्रॉस वी वेक्टर। इसके पहले मैंने डेल डॉट बी वेक्टर, तो वो डाइवर्जेंस का फॉर्म था। और कर्ल का वेक्टर क्या है कि डेल क्रॉस बी वेक्टर, मतलब दोनों में ही है, डाइवर्जेंस में डॉट है और कर्ल में क्रॉस है। और उसके पहले जो था वो ग्रेडियंट का फॉर्म था डेल वेक्टर, राइट, डेल वी, क्लियर। तो थोड़ा चलते हैं इसका मेन फॉर्म, क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहां पे का एक फॉर्म है कि जो डेल वेक्टर है, तो डेल वेक्टर के बारे में तो जानते हैं कि आई डेल अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, जे डेल डेल वाई, के डेल डेल जेड, राइट, ये फॉर्म है। और भी वेक्टर को हम इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे v1 आई वेक्टर, v2 जे वेक्टर, v3 के वेक्टर। कोई डाउट? v वेक्टर को v1 आई, v2 जे और v3 के का फॉर्म। अब ये दोनों तो सबको पहले से पता है ये फॉर्म। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का टर्म कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट पहले से ही पता है कि जब दो वेक्टर पता है, ए वेक्टर जो है a1 आई, देखिए थोड़ा सा साइड में बना दे रहे हैं, a2 और a3 के, और बी वेक्टर पता है b1 आई, b2 जे एंड b3 के। अब इसका क्रॉस अगर निकालना होगा तो क्रॉस निकालने का टर्म और कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जे एंड के का फॉर्म बनता है, जिसमें आई का कोफिशिएंट a1 और b1, जे का कोफिशिएंट a2 और b2, के का कोफिशिएंट a3 और b3। अब इसमें हम डिटरमिनेंट्स का फॉर्म हम सेट करेंगे। डिटरमिनेंट्स का फॉर्म कैसे सेट करेंगे जरा देखिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b3 माइनस a3 b2, राइट। और जे के सामने जब हम टर्म सेट करेंगे, जे के सामने इसको इससे करेंगे, a1 b3 माइनस b1 a3 क्रॉस, और k के सामने जब हम किया जाएगा इधर देखिएगा, k के सामने ऐसे डिटरमिनेंट्स का फॉर्म, इसको इससे, यानी b1 a2 माइनस a2 b1। तो ये है डिटरमिनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट का टर्म, जो डिटरमिनेंट्स के सहयोग से हम टर्म सेट करते हैं। वैसा ही यहां भी जरा देखिएगा कैसे। यहाँ पे का फॉर्म थोड़ा इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये आपको जो है 12th में पढ़ना था, राइट, और उसी का थोड़ा सा यूज है। यहाँ पे देखिए कैसे आई जे और यहाँ के। अब इसका डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे करते हैं जो देखिएगा, आई का जो यहाँ पे डेल है वो सामने मैंने लिख दिया है कि यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएट, और यहाँ पे y का पार्शियल डिफरेंशिएट, और यहाँ z का पार्शियल डिफरेंशिएट, और v का जो टर्म है वो यहाँ पे v1 और v2
और ये V3 का फॉर्म है, राइट। अब इसका जो डिटरमिनेंट्स का रूप होता है वो डिटरमिनेंट्स का रूप अपनाएंगे। कैसे यार देखिएगा, हम यहाँ पे टर्म को सेट करते हैं। देखिए जैसे I के सामने हम काम करते हैं, I के सामने ऐसे, तो इसको इससे यानी डेल V3 डेल Y माइनस इसको इससे डेल V2 डेल Z, राइट। अब Z के सामने का टर्म कहानी जरा देखिएगा कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे कि अगर हम J के सामने तो इसको इससे डेल V3 डेल X, राइट, माइनस इसको इससे यानी डेल V1 अपॉन डेल Z, राइट। अब K के सामने का फॉर्म देखिएगा तो इसको इससे डेल V2 डेल X माइनस डेल V1 अपॉन डेल Y, राइट। तो इस तरह से जो है हम कर्ल का क्रॉस प्रोडक्ट का टर्म सेट करते हैं। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, कर्ल वेक्टर का फॉर्म। यानी इसको हम लिख सकते हैं नोट में एक लाइन, देखिए नोट में लिखते हैं, यहां नोट में लिख सकते हैं कर्ल वेक्टर दैट इज डेल क्रॉस V वेक्टर इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट। यानी इस टर्म को जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन या कर्ल वेक्टर भी बोल सकते हो, सामने दिख रहा है। तो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्म सेट करते हैं या कर्ल वेक्टर निकालते हैं वो सामने दिख गया पूरी प्रक्रिया के साथ। अब इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन दिखाते हैं। ये तो मेरा फॉर्म हो गया कि कर्ल वेक्टर कैसे निकालते हैं, राइट। अब हम इसके पहले मैंने जो भी थ्योरी दिया था उसका मैंने क्या किया था कि एग्जाम्पल भी साथ में देते गए थे। थोड़ा इसका भी हम एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इसका फॉर्म बनता है तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे, राइट। चलिए मैंने यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया है, इफ वेक्टर एक्स स्क्वायर वाई जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स वाई जेड जे स्क्वायर के वेक्टर, फाइंड कर्ल वेक्टर। कर्ल वेक्टर या क्रॉस जो फॉर्म है वो वेक्टर निकालने के लिए क्या दिया जाए क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो फॉर्म है सॉल्यूशन जरा देखिएगा, सॉल्यूशन का फॉर्म में एक काम करते हैं कि जो ये V वेक्टर है इस V वेक्टर में इसको हम लिखेंगे क्या, Vx I Vy और Vz k, राइट। अब इसमें हम एक फॉर्म अपनाते हैं कि सभी को तो पता है कि Vx इक्वल्स टू कितना का फॉर्म बनेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, और Vy का जो फॉर्म बनेगा वो एक्स वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे Vz का जो फॉर्म बनेगा वो देखिए k का है तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, राइट। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट का टर्म सेट करते हैं। कैसे जरा निकालते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, जरा देखते हैं साइड में। या तो इस फॉर्म को हम यहाँ पे Vx लिखे, यहाँ V1 भी लिख सकते हैं, V2 भी लिख सकते हैं, V3 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो ना V1 V2 V3, वैसे लिख सकते हैं यहाँ V1 V2 V3, कोई डाउट नहीं है। तो देखिएगा कर्ल वेक्टर का फॉर्म कैसे बनेगा जरा देखिएगा। अगर क्वेश्चन में कर्ल वेक्टर रहे या फिर डेल क्रॉस V वेक्टर रहे तो इसके लिए फॉर्म का कंडीशन जो बनेगा वो देखिएगा I J और K, राइट। अब यहां पे का फॉर्म जो बना है वो क्या है, यहां तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, राइट। अब यहां पे जो V वेक्टर है वो V वेक्टर का फॉर्म यहाँ पे V1 जो मैंने लिखा है या Vx, वो इसको हम V1 भी लिख सकते हैं, इसको V2 भी लिख सकते हैं और इसको V3 भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म Vx के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट, Vx या Vy और ये Vz या V1 V2 V3, कोई डाउट नहीं है। या फिर हम Vx के स्थान पर डायरेक्ट इतना ही लिख देंगे, वो भी क्लियर है। अब इसका हम फॉर्म कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। I अब यहां पे सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल Vz अपॉन डेल y माइनस इसको इससे करेंगे डेल Vy अपॉन डेल z, राइट। अब j के सामने काम करेंगे, j के सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डेल Vz अपॉन डेल x माइनस इसको इससे डेल Vx अपॉन डेल z।
राइट। अब k के सामने का जो फॉर्म बनाएंगे, देखिए k के सामने का जो फॉर्म बनाएंगे थोड़ा नीचे बनाएंगे, यहाँ पे कट जाएगा तो थोड़ा नीचे बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे यार देखिए डेल, इसको इससे डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स माइनस दिस इंटू दिस, राइट, क्लियर है। अब इस फॉर्म में एक टर्म फ्रेश दिख रहा है, क्या दिख रहा है जरा देखिएगा, आई डेल वी जेड। अब यहां पे वी जेड का हम टर्म पुट करते हैं, वी जेड नहीं वी जेड है, वी जेड यहां पे है, देखिए वी जेड का फॉर्म यहां पे अगर हम सेट करते हैं तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, और यहां पे डेल वाई है, राइट, वी वाई है, वी वाई है तो डेल वी वाई का फॉर्म यहां पे एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, राइट। अब जे के सामने का पार्ट जरा देखते हैं, डेल वी जेड, तो वी जेड कितना है, एक्स वाई जेड स्क्वायर डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स, डेल वी एक्स यहां पे है, जरा देखिए डेल वी एक्स है एक्स स्क्वायर वाई जेड डेल जेड, राइट, और के के सामने का जो फॉर्म है वो डेल वी वाई मेरा देखिए क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड डेल एक्स माइनस, और यहां वी एक्स का फॉर्म है, वी एक्स का फॉर्म है एक्स स्क्वायर वाई जेड और डेल वाई, राइट। अब यहां पे एक चीज तो ध्यान में रखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं तो जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वो छोड़ करके बाकी सभी कांस्टेंट होता है। अगर मान लिया हम y के रिस्पेक्ट में यहां पे काम कर रहे हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो x और z मेरा कांस्टेंट पार्ट ये बाहर आ जाएगा और y का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं x z स्क्वायर माइनस z के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा, क्लियर, x और y बाहर, y स्क्वायर बाहर हो गया और z का 1 हो जाएगा, राइट, माइनस j का फॉर्म में आइए तो यहां पे देखिएगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट जब किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरा y और z कांस्टेंट पार्ट हुआ, y और z स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट बाहर कर दिया और x का 1 हो जाएगा, राइट। फिर z के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि x और y कांस्टेंट होगा, यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर बाहर हुआ और z का 1 हो जाएगा, राइट। अब k के फॉर्म में वाला देखते हैं क्या है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएट, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि y स्क्वायर और z कांस्टेंट पार्ट है, इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, y स्क्वायर और z, और x का मेरा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो x और z बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर और यहाँ पे z, और यहाँ पे y मेरा 1 हो जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंशिएट किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएट जो सामने दिख रहा है ये फॉर्म, और आगे हम जरा देखते हैं इसका मेन टर्म क्या बनेगा। जो देखिएगा क्या है कि दोनों में हम x कॉमन करते हैं, जब x कॉमन कर लिया गया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ पे i कैप, राइट। या फिर आगे देखिएगा यहाँ पे जरा हम y कॉमन कर लेते हैं तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप का फॉर्म है प्लस, और इसमें हम एक फॉर्म और सेट कर सकते हैं कि अगर हम z बाहर कर देते हैं, कॉमन कर लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कैप, राइट। तो ये मेरा हो गया क्या, ये हो गया कर्ल वेक्टर निकालने का फॉर्म जो सामने दिखा, कर्ल ऑफ वी वेक्टर या डेल क्रॉस वी वेक्टर निकालने के लिए जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो मेरा टर्म है जो सामने दिखा है, इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट आंसर, राइट। तो इतना ही, इस तरह का हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो सभी विद्यार्थियों को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए और विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। अब इसका आगे हम और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो अभी क्वेश्चन चलते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कर्ल ऑफ वेक्टर v, एक v वेक्टर आर एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y
क्यू जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के एट द पॉइंट 1, -1, 1, राइट। जरा देखते हैं कैसे सोल्यूशन करते हैं कर्ल वेक्टर का फॉर्म। सबसे पहले तो ये सभी को पता है कि ये फॉर्म जो है ना, इस फॉर्म को हम Vx या V1 बोल सकते हैं, इसको हम Vy बोल सकते हैं और इस फॉर्म को हम Vz बोल सकते हैं, राइट। अब ये फॉर्म जरा देखिए, अब यहां पे का फॉर्म का सोल्यूशन जरा हम स्टार्ट करते हैं कैसे। कर्ल ऑफ कर्ल V वेक्टर या फिर डेल क्रॉस V वेक्टर का टर्म, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में I J और K, राइट। अब यहां पे जरा देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएट डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और यहां पे का फॉर्म हम लिख देते हैं डायरेक्ट। अब टर्म एक्स स्क्वायर जेड, राइट, माइनस 2y क्यू जेड स्क्वायर, जे का है के का है एक्स वाई स्क्वायर जेड, राइट। देखिएगा जो भी डॉट हो वो जरूर बोलना है कमेंट में, ताकि उस डॉट को हम क्लियर कर सके और पूरी तरीका से क्लियर कर सके, राइट। अब इसमें हम डिफरेंस का फॉर्म का टर्म सेट करते हैं, जरा देखिए कैसे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा देखिएगा इसका डिमांड, इसको इससे डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड, राइट, माइनस इसको इससे करेंगे तो ये फॉर्म -2y क्यू जेड स्क्वायर, राइट, डेल जेड माइनस जे के सामने का फॉर्म ऐसे, इसको इससे डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड डेल एक्स माइनस इस पार्ट को इससे डेल एक्स स्क्वायर जेड डेल जेड प्लस के का फॉर्म सामने दिख रहा है ऐसे, इसको इससे डेल -2y क्यू जेड स्क्वायर डेल एक्स माइनस दिस इंटू दिस, that is j x क्यू जेड डेल y, राइट। इससे इसको से किया गया और इसको इससे किया गया, राइट। अब इसमें तो कोई डॉट नहीं है कहीं भी। अब इसमें हम एक फॉर्म हम सेट करते हैं, क्या जरा देखिएगा फॉर्म क्या सेट कर रहे हैं कि अगर हम y का रिस्पेक्ट यहां पे टर्म सेट करते हैं तो x और z कांस्टेंट पार्ट है जो मैंने बाहर कर लिया, और y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, यहां 2y लिख दे रहे हैं, राइट, माइनस z का रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट पार्ट होगा जो वो बाहर हो जाएगा, और z का डिफरेंशिएट कर देंगे z के रिस्पेक्ट। तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, यहाँ पे 2y क्यू बाहर आ गया, और z स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में 2z, राइट, माइनस z का फॉर्म चलते हैं। यहां भी देखिएगा x के रिस्पेक्ट का पार्शियल डिफरेंशिएट तो y स्क्वायर और z बाहर आ गया और इसका 1 आ जाएगा। फिर देखिएगा z के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाहर होगा और z का डिफरेंशिएट पार्शियल 1 के रूप होगा, राइट, प्लस k। देखिएगा x के रिस्पेक्ट का टर्म में y और z यानी सभी मेरा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा 0, राइट, माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ये भी 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये भी पार्ट क्या आ जाएगा 0, राइट। चलिए तो ये तो हो गया फॉर्म। इस फॉर्म को हम अरेंज के रूप में लिख सकते हैं, कर्ल वेक्टर इक्वल्स टू, पहले तो इसको हम अरेंज करते हैं कैसे, I 2xy z प्लस 4yqz, राइट, और यहां पे का जो फॉर्म है z y स्क्वायर z माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे के लिए पॉइंट दिया गया है, कुछ पॉइंट दिया गया है जो यहां पे कर्ल में हम पुट करते हैं, जरा देखिएगा कर्ल 1 -1 1, राइट, x मेरा हो गया क्या 1, y हो गया -1 और z हो गया 1। इसमें हम पुट करते हैं, देखिएगा कैसे, तो पुट करते हैं
x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर -1 और z के स्थान पर 1, राइट, प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर -1 और q है तो q और z के स्थान पर 1, और यहाँ पे z पर आइए, y का है क्या -1 का स्क्वायर और z है 1 माइनस x है 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें जरा देखिएगा ये फॉर्म क्या है, -2 और +4 और j के सामने क्या है माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ 1 और ये हो गया -1, शायद -1 ही होगा, -1, राइट, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा मेरा 2i ही बचेगा, ये तो 0 का पार्ट हो जाएगा, राइट, इसका कंप्लीटली मेरा 2i ही आएगा, राइट। चेक कर लीजिए कहीं डॉट है तो, हाँ यहाँ पे मैंने एक डॉट किया है कि -1 के पावर अगर 3 करेंगे तो माइनस ही रहेगा ना, यहाँ पे माइनस लिखाएगा ना, राइट, और इसका आ जाएगा -6 आ जाएगा, -6 अर्थात इसका फाइनली रिजल्ट -6i ही होगा, जो कंप्लीट आंसर दिखा, राइट। तो इस तरह से हम कर्ल ऑफ वेक्टर किसी पॉइंट के लिए हम टर्म सेट कर सकते हैं जो सामने दिखा, राइट। अब जरा थोड़ा सा आगे का थ्योरी देते हैं, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चेंजिंग रहेगा, और ताकि जो है ना क्वेश्चन किसी प्रकार का भी रहे तो आप सोल्व कर सकें। अब जरा बताते हैं इरोटेशन ऑफ वेक्टर का क्या है फॉर्म, इसके बारे में चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इरोटेशनल ऑफ वेक्टर, इरोटेशनल ऑफ वेक्टर का कंडीशन क्या है जरा इसमें थोड़ा देखते हैं। इरोटेशनल ऑफ वेक्टर तभी होगा जब किसी कर्ल का वेक्टर जो हम निकालेंगे वो फॉर्म अगर 0 के बराबर आता है वो इरोटेशनल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, जो सामने मैंने लिख दिया है। ए वेक्टर इज सेड टू बी इरोटेशनल वेक्टर, कर्ल वेक्टर इक्वल टू 0, कर्ल भी इक्वल टू 0, दैट इज डेल क्रॉस भी इक्वल टू 0, मतलब कर्ल वेक्टर 0 ही आना चाहिए, वो इरोटेशनल ऑफ वेक्टर कहलाएगा, इरोटेशनल ऑफ वेक्टर, राइट। इसके पहले सोडेल ऑफ वेक्टर बताए थे, तो भी क्या सोडेल ऑफ वेक्टर में डाइवर्जेंस अगर 0 आता है तो ये सोडेल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने उसका भी डिस्कस किया है, राइट। तो जरा देखिएगा इरोटेशनल ऑफ वेक्टर में जो कर्ल निकालेंगे अगर वो 0 के बराबर आएगा वो इरोटेशनल ऑफ वेक्टर कहलाएगा। तो इस पर थोड़ा सा हम एग्जांपल दिखाते हैं ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। चलिए इस पर एग्जांपल चलेगा। देखिए ये क्वेश्चन में प्रूव दैट इरोटेशनल वेक्टर इफ v वेक्टर इक्वल्स टू, या फिर f वेक्टर भी लिख सकते हैं, राइट। जरा देखिएगा इसका फॉर्म का कहानी कैसे है। सबसे पहले हम कर्ल वेक्टर निकालेंगे, कर्ल v, या तो फिर ऐसे डेल क्रॉस v निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट टर्म i j और k का फॉर्म है, और इस फॉर्म के लिए पहले तो डेल x डेल y डेल z। अब यहां पे x यहां पे हो गया ये साइन y प्लस z, और z के लिए हो गया x cos y माइनस z और ax माइनस y। अब इसका हम फॉर्म दिखाते हैं जो इसके पहले भी टर्म मैंने दिखा रहे थे, ठीक है। जरा देखिएगा इसका टर्म और कंडीशन क्या बनेगा, राइट। टर्म और कंडीशन क्या बनेगा, i के सामने इसको इससे डेल x, y के पार्शियल डिफरेंशिएट माइनस दिस इंटू दिस x cos y माइनस z डेल, राइट। अब j के सामने का फॉर्म बना रहे हैं, j के सामने के लिए दिस इंटू दिस डेल x माइनस y डेल x माइनस दिस इंटू दिस डेल साइन y प्लस z डेल z प्लस k this into this del x cos y minus z x this into this del sin y plus z
डेल वाई, राइट। अब इस फॉर्म में हम टर्म सेट कैसे करते हैं जरा देखिएगा। इस फॉर्म में टर्म सेट करते हैं कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगी, तो पहले x तो मेरा ये 0 हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, माइनस पहले से है। अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दोनों में करते हैं तो x और y कांस्टेंट पार्ट होगा जो 0 हो जाएगा और इसका z के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, ठीक है। z का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। दिस x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट 1 एंड y कांस्टेंट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू x 0, राइट। एंड साइन y टू x z का रिस्पेक्ट कांस्टेंट पार्ट प्लस z का डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एंड x का रिस्पेक्ट y और z कांस्टेंट पार्ट, देन कांस्टेंट पार्ट cos y ये बाहर होगा और x का 1 आ जाएगा, राइट। z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, कंप्लीट। एंड y का डिफरेंशिएशन y का साइन cos y एंड z का 0, क्लियर। चलिए ये तो फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे यार देखते हैं क्या फॉर्म है। i यहाँ पे -1 और माइनस माइनस प्लस, z का भी आई है सामने, z में क्या है कि 1 और -1, k का पोजीशन में cos y और माइनस cos y। अब एक चीज तो ध्यान से दिखने से लग रहा है कि ये फॉर्म 0 और ये फॉर्म भी 0 आई और ये फॉर्म 0 k, अब ये टोटल फॉर्म क्या आ गया 0 ही आ गया। तो ये फॉर्म जो है कर्ल वेक्टर जो मैंने निकाला है, अगर वो फॉर्म 0 आ जाए, कर्ल वेक्टर अगर उसका टर्म क्या आ जाए 0 आ जाए, तो इरोटेशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। यानी वेक्टर, इसका लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, v इज इरोटेशनल वेक्टर, राइट। तो ये इरोटेशनल वेक्टर का फॉर्म है, मतलब ये v जो था इरोटेशनल वेक्टर था, ठीक है। मतलब ये कर्ल अगर 0 आता है तो इरोटेशनल वेक्टर कहलाएगा, क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस थ्योरी पर और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा, राइट। नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन मैंने एक और दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी इफ दिया गया है इज इरोटेशनल, मतलब ये इरोटेशनल है, तब हमको दिखाना है क्या कि एबीसी का वैल्यू क्या होगा, राइट। जरा देखिएगा, सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा और पूरी तरीका से यूज कीजिएगा और प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक हो सके वो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका, ये ऑलरेडी ये जो है इरोटेशनल है, जो इरोटेशनल है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म जो है ना 0 के बराबर है। वी नो दैट कर्ल जो है कर्ल वेक्टर वो ऑलरेडी क्या है 0 है। तो कर्ल वेक्टर का मतलब है कि यहां पे जो हम फॉर्म बनाने वाले हैं i j और k वो ऑलरेडी वो क्या है 0 के बराबर है। मतलब देखिए कैसे, मतलब क्या है कि ये जो फॉर्म बन रहा है वो इस फॉर्म के लिए यहां पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, जिसमें से ये हो गया मेरा i का जो लिखा गया यहाँ पे x प्लस 2y और a z, और यहाँ पे j का फॉर्म bx माइनस 3y माइनस z, और यहाँ हो गया 4x प्लस 3y प्लस 2z, राइट, इक्वल टू क्या लिख रहा है 0। हालांकि 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब इस फॉर्म में एक टर्म हम अपनाते हैं, कैसे यार देखिएगा, i का फॉर्म हम बनाया, अब इसका डिफरेंशिएट इसको इससे पार्शियल x, यहाँ पे 4x प्लस cy प्लस 2z y के रिस्पेक्ट का फॉर्म आया, माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ bx 3y माइनस z
z का रिस्पेक्ट। और यहां पे अब z के लिए आते हैं, z के लिए जब आते हैं तो z के लिए दिस इंटू दिस, डेट इज 4x प्लस cy प्लस 2z अपॉन dx, राइट, माइनस दिस इन डिफरेंशिएशन दिस x प्लस 2y प्लस az प्लस az डेल z, राइट, प्लस k का फॉर्म जरा देखते हैं। k के लिए आ जाएगा डेल x bx माइनस 3y माइनस z और x का रिस्पेक्ट माइनस दिस इंटू दिस डेल x प्लस 2y प्लस az डेल y। देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, जहां डाउट रहे वहां जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि उस चीज को सुधारा जाए नेक्स्ट बार से। आपके यूनिवर्सिटी का पूरी सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। जो टॉपिक अवेलेबल नहीं रहेंगे कमेंट करेंगे, उसको भी अवेलेबल कराया जाएगा, पूरी एग्जाम्पल, पूरी बेहतरीन थ्योरी के साथ, राइट। जरा देखते हैं y का रिस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन, x और z कांस्टेंट पार्ट बचेगा सिर्फ ओनली c, राइट, माइनस z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट होगा और x z का 1 आ जाएगा, इसका भी 0 इसका भी 0, तो 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस में है, राइट। अब आइए z के लिए, आइए z में जरा देखिएगा क्या है कि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 4x का 4 आ जाएगा और ये सभी कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस फिर z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट पार्ट और a z का a हो जाएगा, z का 1, तो a सिर्फ बचेगा, कंप्लीट। k के भी सामने आइए, k के लिए क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में ओनली b लिखाएगा और ये कांस्टेंट पार्ट ये 0 हो जाएगा, माइनस और y के रिस्पेक्ट के लिए x 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा प्लस, यहाँ पे 2 और यहाँ माइनस पहले से तो 2 हो जाएगा, राइट, और इक्वल टू 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर को हम लिख सकते हैं ऐसे 0i 0j 0k, राइट। अब जरा यहाँ पे देखते हैं फॉर्म को, थोड़ा सा एक लाइन और हम लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। i है यहाँ पे का फॉर्म c और माइनस माइनस प्लस, राइट, और इसमें हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस j हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 और माइनस माइनस प्लस, राइट, और ये k है तो k है यहाँ पे b माइनस 2 और यहाँ पे 0i 0j 0k। अब यहाँ का फॉर्म हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट i j एंड k, तो i का कोफिशिएंट c प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड j का कोफिशिएंट -4 प्लस a इक्वल टू 0 एंड k का कोफिशिएंट 2b माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। कहीं डॉट तो नहीं ना है, c इक्वल टू आ जाएगा -1 एंड a इक्वल टू आ जाएगा ओनली 4 और b इक्वल टू आ जाएगा ओनली 2, तो a b c का जो वैल्यू दिख रहा है वो कंप्लीट रूप में c का वैल्यू -1 दिख रहा है, a का वैल्यू 4 दिख रहा है और b का वैल्यू ओनली 2 दिख रहा है। जो सामने यहाँ पे निकालना था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट abc का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कंप्लीट रूप में जो बेहतरीन आंसर दिखा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत से तरीके के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने दिया था, पिछले लेक्चर में दिया था ये क्वेश्चन, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसका कंडीशन है और उसको थोड़ा बना के दिखाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम क्या करते हैं कि फाइंड डाइवर्जन f इफ f बराबर डेल x क्यू बाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन में एक टर्म अपनाएंगे क्या कि ये ग्रेडियंट का फॉर्म है, जो ग्रेडियंट के लिए थोड़ा सा हम फॉर्म को सेट करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का फॉर्म सेट कैसे करते हैं जरा देखिएगा, एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू माइनस 3xyz। अब ग्रेडियंट के लिए फॉर्म मैंने बताया था क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, राइट। और यहां पे क्या है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz। तो इसमें हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं
कि इसका हम डिफरेंशिएट पूरा में करते हैं तो एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। क्या आएगा? 3x स्क्वायर। देखिएगा 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर, और इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, और x के रिस्पेक्ट में माइनस 3yz, राइट, प्लस अब ये पूरा इसके y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट होगा, जैसे ग्रेडियंट बनाया था वैसा ही बना रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में भी बनाएंगे। तो जरा देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो x मेरा जीरो हो जाएगा, y क्यू का 3y स्क्वायर, राइट, और z क्यू का जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस 3xz, राइट, क्योंकि x और z कांस्टेंट पार्ट है, y का 1 हो जाएगा। और k के लिए आइए जरा देखिए, इस पे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यू जीरो हो जाएगा, y क्यू जीरो हो जाएगा, z क्यू का क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर, जो सामने दिखा, माइनस, और x और y कांस्टेंट पार्ट है और 3 भी कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर कर दिया, और y का z का रिस्पेक्ट में पार्शियल 1 हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया f। अब हमको डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए तो फॉर्म पता ही है। डाइवर्जेंस निकालने के लिए फॉर्म क्या पता है, जरा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। देखिए क्या बताया था, डाइवर्जेंस निकालने के लिए फॉर्म मैंने बताया था, डाइवर्जेंस v के लिए डेल ऐसे v वेक्टर, जिसमें से यहां पे डेल के लिए i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y, के डेल अपॉन डेल z, राइट। और यहां पे का जो फॉर्म है वो f, वो सामने मैंने निकाल दिया है। देखिए सामने निकाला है, इसको हम लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर 3yz, फिर j के सामने जरा देखिएगा तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और k के सामने भी देखिएगा तो 3z स्क्वायर और 3xy, राइट। अब इसका हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, i डॉट i, तो यहां लिखाया क्या 3x स्क्वायर 3yz, राइट, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j का फॉर्म तो 1 हुआ, और इसका लग जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में प्लस k डॉट k 1 हुआ डेल z, और यहाँ पे 3z स्क्वायर माइनस 3xy, राइट। अब इस फॉर्म में हम टर्म सेट करते हैं, अगर x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर को क्या होगा 6x, और इसका आ जाएगा 0, क्योंकि बाकी सभी कांस्टेंट होता है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6y, और ये सभी कांस्टेंट, ये 0 आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6z, और बाकी सभी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसको फॉर्म से 6x 6y और 6z, यहाँ पे 6 कॉमन करते हैं तो x प्लस y प्लस z, जो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ v डाइवर्जेंस ऑफ f मैंने निकाला है, जो कंप्लीट रूप में बेहतरीन आंसर पिछले लेक्चर में ये मैंने क्वेश्चन दिया था जो सामने दिखा, राइट। चलिए, तो ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, और ज्वाइन होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका भी अपना सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। चलिए इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट, चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, और ये कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने पहला नंबर ऑब्जेक्टिव दिया है जिसका 4 गो ऑप्शन दिया है। कौन सा ऑप्शन हुआ ये कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को बताना है, राइट। और क्योंकि बहुत मेहनत से समझाया है तो बनता ही है, ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, जो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सामने मैंने दे दिया है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ताकि इस पर भी हम वीडियो बना करके पूरा सोल्यूशन दिखा दें, राइट। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और विद्यार्थियों को जरूर बताना है पूरी सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके सिलेबस का वीडियो नहीं मिले वो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ताकि उस पर भी लेक्चर बनाया जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अनेक टाइप का वीडियो, अनेक टाइप का क्वेश्चन, अनेक टाइप का थ्योरी, राइट।